और जानेमन कहाँ जा रही हो? मैं तो यही पास में जा रही हूँ, यही पास में मेरा घर है ना। तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? क्या कहा तुम? हाँ तुम बताओ ना कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यही रहता हूँ ना डेली। अच्छा तो तुम यहीं पर रहते हो और तुम्हारा काम लड़कियों को छेड़ने का है ना? हाँ मैं तो लड़कियों को ही छेड़ता हूँ। अच्छा तो तुम्हारा काम लड़कियों को छेड़ने का है। वैसे पूरे दिन में तुम कितनी लड़कियों को छेड़ लेते होगे? पूरे दिन में 10-15 लड़के तो छेड़ ही देता हूँ मैं। क्या 10-15 लड़की छेड़ पाते हो, वो भी पूरे दिन में? बस ये तो बहुत कम है। ये तो मैंने तुम्हें दिन की बताई है, रात को तो मेरा अलग ही सीन रहता है। अगर रात की और दिन की मिलाकर बताऊँ ना तो 30-40 लड़कियां तो आराम से छेड़ देता हूँ मैं, क्योंकि रात में लड़कियों को छेड़ने का ना अलग ही मजा आता है। कोई अकेली जाती है तो कोई अपनी दीदी के साथ जाती है, कोई अपनी माँ के साथ जाती है, तो उनको छेड़ने में ना बहुत मजा आता है मुझे। ओ 30-40 लड़के तुम आराम से छेड़ लेते हो। वैसे ये सब करके तुम कितना पैसा कमा लेते हो? आप ये कैसी बातें कर रही हो? लड़कियों को छेड़ने के कहाँ पैसे मिलते हैं? क्या तुम्हें पैसे नहीं मिलते इस काम के? अच्छा अब मैं समझी, तुम्हारा ना ये शौक होगा, तुम्हें ये सब करके अंदर से खुशी मिलती होगी, तभी तो तुम ये काम करते हो, है ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब तुम्हें पैसे मिलते नहीं, तुम्हारा शौक ये है नहीं, तो फिर ये काम करते क्यों? अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर वालों को सपना हो कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा और बड़े होकर लड़कियों को छेड़ने का काम क्या करेगा तो उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा और वो सर उठाकर बोलेंगे कि हमारा बेटा ये काम करता है ना? इसलिए तुम ये काम करते हो? अरे मैडम पागल हो क्या? किसके माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा लड़की छेड़े? अरे तुम इतना अच्छा काम करते हो और तुमने इस काम के बारे में अपने घर पे किसी को नहीं बताया? चलो तुम्हारी बहन को तो पता होगा कि उनका भाई लड़कियों को छेड़ता है। अरे नहीं, मेरे घर पे किसी को पता नहीं है। अगर मैंने उनको बता दिया ना तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे तो ऐसा काम करते क्यों जो तुम्हें घर वालों को बताने में भी शर्म आती हो? काम तो ऐसा करो ना। आप अनजान लड़कियों के शॉर्ट्स पर खूब लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन देखते हैं आज कौन अपनी प्यारी माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करता है और कमेंट में आई लव यू माँ लिखता है, जिससे कि तुम्हारे घर वाले भी तुम पर प्राउड फील कर सके और समाज में सर उठाकर कह सके कि हमारा बेटा इतना अच्छा काम करता है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर किसी दिन तुम्हारी बहन को तुम्हारी इन गंदी हरकतों के बारे में पता चल गया कि उसका भाई रोड पर लड़कियों को छेड़ता है तो उसे कितना बुरा लगेगा, उसके दिल पर क्या बीतेगी? कभी सोचा है इसके बारे में? अरे तुम क्यों सोचोगे, तुम्हें तो लड़कियों को छेड़ने में मजा आता है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये सब काम करते हुए कितना टाइम हो गया? 3-4 साल तो हो गए होंगे। तुम 3-4 साल से ये काम कर रहे हो तो कोई ना कोई लड़की तो सेट हो ही गई होगी। कितनी गर्लफ्रेंड बना ली हैं मुझे भी बता दो। अरे मेरी तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है अभी तक। और बनेगी भी कैसे जब तुम उन लड़कियों के साथ में इतना गंदा व्यवहार करते हो? तो अगर तुम लड़कियों के बारे में अच्छी सोच रखते और उनकी रिस्पेक्ट करते तो कोई ना कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर बन जाती। तुम्हें पता है जब कोई लड़की तुम्हारे पास से होकर गुजरती होगी तो वो अपने आप में कितना अनसेफ फील करती होगी। वो यही सोचती होगी कि कहीं तुम उसके साथ में कुछ गलत ना कर दो। और डर लगना भी जायज है, क्योंकि तुम्हारे जैसे दरिंदों की वजह से न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जान चली गई है और उनको इंसाफ मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे देश का कानून अंधा है। और तब तक तो तुम जैसे दरिंदे न जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जरा सोच कर देखो, जो कुछ तुम और लड़कियों के साथ में कर रहे हो, अगर कोई दूसरा इंसान तुम्हारी माँ बहन के साथ ये सब करे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? अगर तुम लड़कियों को छेड़ने की जगह उनकी मदद करते, सेफली उनके घर पहुंचा कर आते, तो वो तुम्हारे बारे में अच्छा भी सोचती और तुम्हारी इज्जत भी करती। हाँ मैडम तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो अब भी समय है, अपने आप को सुधार लो, वरना तुम्हारी जो बची हुई जिंदगी है ना वो जेल में ही कटेगी। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, मैंने तुम्हें समझा दिया, आगे